साथ संगत जी, भारत देश में त्योहारों का बहुत महत्व है। भारत में सभी तरह के त्योहार मनाए जाते हैं और सभी त्योहारों की अलग-अलग कहानी भी है, जिसमें यह बताया जाता है कि इस त्योहार को मनाने का क्या कारण है और इस त्योहार की क्या महत्व है। हमारी आज की कहानी लोहड़ी के बारे में है। हम आज आपको बताएंगे कि लोहड़ी क्यों मनाते हैं और कब मनाई जाती है। अब देर ना करते हुए आज की महत्वपूर्ण कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, लोहड़ी भारत के उत्तरी क्षेत्र जिनमें से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के हिस्सों में मनाई जाती है। दोस्तों, इन राज्यों में लोहड़ी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी सर्दियों के अंतिम महीने में मनाई जाती है और लोहड़ी के बाद दिन लंबे होने शुरू हो जाते हैं और रात छोटी हो जाती है। लोहड़ी से कुछ दिन पहले ही छोटे छोटे बच्चे घर घर जाकर लोहड़ी मांगते हैं। लोहड़ी का त्योहार बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। लोहड़ी का त्योहार आपस में भाईचारा भी बढ़ाता है। इसमें आसपास के सभी लोग एक जगह बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी करके जलाते हैं और फिर सभी लोग मूंगफली रेवड़ी खाते हुए नाचते गाते यह त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, लोहड़ी का त्योहार किसानों की फसलों के साथ भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, भारत शुरू से कृषि प्रधान देश रहा है। यह त्योहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 जनवरी को मनाया जाता है। यह रबी की फसलों, खास तौर पर गन्ने की कटाई का प्रतीक भी होता है, जो इस त्योहार का अभिन्न अंग है। दोस्तों, गन्ने की फसल से गुड़ और गज्जक बनाई जाती है, जो लोहड़ी के दिन बड़े चाव से खाई जाती है। यह त्योहार सदियों से भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन लोग आग जलाकर उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और लोग गीत गाते हैं और बड़ी श्रद्धा से आज की लपटों में तिल और मूंगफली डालते हैं। दोस्तों, लोहड़ी से जुड़ी हुई बड़ी प्रसिद्ध कथा 16वीं सदी के नायक दुल्ला भट्टी की कहानी है। यह मुगल शासनकाल के समय की बात है और उन्हें मुगलों के दमनकारी शासन के विद्रोह के रूप में याद किया जाता है। मुगल शासक युवा लड़कियों को गुलामों के रूप में उठाकर ले जाते थे। दुल्ला भट्टी को उनको दरबार में जाने से रोकने के लिए याद किया जाता है। दुल्ला भट्टी ने न केवल इन लड़कियों को बचाया बल्कि उनकी शादी का इंतजाम भी किया और अपनी जेब से उन्हें दहेज भी दिया। लोहड़ी के त्योहार में अक्सर दुल्ला भट्टी का नाम आता है और उनका नाम बड़ी इज्जत के साथ याद किया जाता है। दुल्हा भट्टी का एक लोकगीत बड़ा प्रसिद्ध है, सुंदर मुंदरिये तेरा कौन बेचारा दुल्हा भट्टी वाला। यह लोकगीत उनके कार्यों को बताता है। लोग उनके साहस और दयालुता का सम्मान करने के लिए यह गीत गाते हैं। दोस्तों, लोहड़ी के उत्सव के साथ पौराणिक संबंध भी है। लोग इसको भगवान शिव की पत्नी देवी सती से भी जोड़ते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सती ने अपने पिता राजा दक्ष के द्वारा अपने पति का अपमान करने के बाद अपने आप को आग में जला लिया था। लोहड़ी को कभी-कभी एक उत्सव के रूप में भी देखा जाता है, जो अंधकार और नकारात्मक पर अग्नि की जीत का प्रतीक है और इसको वातावरण को शुद्ध करने के रूप में भी जाना जाता है। कुछ क्षेत्रों में लोहड़ी को होलिका और प्रहलाद की कहानी से भी जुड़ा हुआ माना जाता है, जहां पर प्रहलाद की अपनी चाची होलिका के बुरे इरादों पर ईश्वर की भक्ति की जीत का जश्न भी मनाया जाता है। दोस्तों, हालांकि यह कहानी सीधे होली से भी जुड़ी हुई है, लेकिन पवित्रता और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में अग्नि के प्रति श्रद्धा के रूप में समान आदर पाती है।
दोस्तों, लोहड़ी केवल फसलें कटने का त्योहार नहीं है। इसका गहरा संस्कृत महत्व भी है। तो लोहड़ी एक ऐसा त्योहार है, सभी समुदायों को एक साथ लाता है। सभी पड़ोसी सामूहिक रूप से एक बड़े आलाव के चारों तरफ इकट्ठे होते हैं और यह दोस्ती और एकता को मजबूत करते हैं। दुल्हा भट्टी की प्रशंसा करते हुए लोहड़ी पर लोकगीत गाए जाते हैं, जिससे सभी में भाईचारा बढ़ता है। दोस्तों, लोहड़ी को उन परिवारों के लिए शुभ माना जाता है जिनकी हाल में ही शादी हुई हो या फिर उनके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ। नवविवाहित जोड़ों और नवजात शिशुओं के लिए पहली लोहड़ी विशेष रूप से दावतें और आशीर्वाद के लिए मनाई जाती है, जिसमें माता-पिता आग के चारों तरफ बैठते हैं और यार दोस्तों और रिश्तेदारों को मिठाई बांटते हैं। यह त्योहार समृद्धि और खुशियों का प्रतीक है। सभी लोग मिलकर शाम के समय इसके चारों तरफ इकट्ठा होते हैं और पारंपरिक गीत गाते हुए मूंगफली, पॉपकॉर्न और अन्य चीजें आग में डालते हैं। यह उत्सव पिछली फसल के लिए आभार और आने वाली फलदायी मौसम के लिए प्रार्थना का प्रतीक भी है। लोहड़ी के दौरान पारंपरिक पंजाबी नृत्य भांगड़ा और गिद्दा बड़े उत्साह के साथ डाला जाता है। इस दौरान पुरुष और महिलाएं चमकीले वस्त्रों में सजे हुए ढोल की आवाज पर नाचते हैं और अपनी आने वाले जीवन और समृद्धि का जश्न मनाते हैं। लोहड़ी के दौरान ज्यादा गाए जाने वाले गीत ज्यादातर प्रकृति, फसल और दूल्हा भट्टी जैसे नायकों की प्रशंसा के लिए होते हैं। दोस्तों, अभी तक लोहड़ी की मूल परंपराएं बरकरार हैं, लेकिन इस नए युग में इसमें कुछ और नई चीजें भी शामिल की गई हैं। इस दौरान परिवार बड़ी सभाएं आयोजित करते हैं, कभी-कभी तड़क-भड़क वाले संगीत और इसके साथ लोकगीतों का भी आयोजन किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में लोहड़ी को भव्य जश्न के रूप में भी मनाया जाता है, जहां पर मक्की की रोटी और सरसों का साग जैसे पारंपरिक व्यंजन परोसे जाते हैं। दोस्तों, यह त्योहार पंजाब की संस्कृति और कृषि विरासत की याद भी दिलाता है। लोहड़ी का केंद्रीय प्रतीक गर्मी, प्रकाश और बुरी ताकतों से सुरक्षा का प्रतीक भी है। यह त्योहार समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना का एक रूप भी है। तिल, रेवड़ी, गुड़, मूंगफली जैसी चीजें आग में प्रसाद के रूप में डाली जाती है। यह आने वाली अच्छी फसल की उम्मीद भी है। आग जलाकर उसके चारों तरफ नाचते गाते हुए सुंदर मुंदरिये जैसे गीत भी गाए जाते हैं। यह गीत वीरता, कृतिका और फसल की खुशियों की कहानी भी सुनाते हैं। दोस्तों, लोहड़ी से जुड़े खाद्य पदार्थों में मक्की की रोटी, सरसों का साग और तिल की मिठाई, गज्जक और गुड़ भी शामिल है। दोस्तों, ये व्यंजन मौसमी उपज से तैयार किए जाते हैं, जो त्योहार के कृषि सार को भी उजागर करते हैं। जबकि इस दौरान पंजाब लोहड़ी का केंद्र बना हुआ है। सभी राज्यों में कुछ ना कुछ अलग विभिन्नताएं हैं। हरियाणा में लोहड़ी का समान महत्व है। इसमें बड़े लोगों द्वारा छोटे बच्चों को पैसे देने की अलग परंपरा है। हिमाचल प्रदेश में लोग स्थानीय लोक परंपराओं और नृत्य को शामिल करते हैं और त्योहार को मनाते हैं। जम्मू और कश्मीर में यह त्योहार कड़ी सर्दियों के अंत और गर्म दिनों का प्रतीक है। लोहड़ी वर्ष के सबसे ठंडे माह में मनाई जाती है। उसके बाद सूर्य उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू करता है, जो शीतकालीन संक्रांति के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत को दर्शाता है। इस घटना को भारतीय खगोल विज्ञान में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है।
इसलिए लोहड़ी एक नए मौसम की तरफ संकरण का प्रतीक है। तो दोस्तों, आइए अब दुल्हा भट्टी के बारे में जानते हैं और यह भी जानते हैं कि दुल्हा भट्टी कौन था। दोस्तों, दुल्हा भट्टी पंजाब के एक महान लोकनायक है, जिनकी वीरता ने सामाजिक न्याय और शोषितों के प्रति करुणा ने उन्हें उत्तरी भारत की सांस्कृतिक स्मृति में अमर कर दिया है। दोस्तों, उनकी कहानी लोहड़ी के त्योहार से गहरी जुड़ी हुई है, जहां लोहड़ी जलाकर उसके चारों तरफ उनकी बहादुरी के गीत गाए जाते हैं। सुंदर मुंदरिया हो जैसे गीत दुल्ला भट्टी को ही समर्पित है और बच्चे आज भी अपने पड़ोसियों से मिठाइयाँ उपहार इकट्ठा करते समय उन्हें यही गीत सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों, दुल्ला भट्टी कौन थे और लोहड़ी के समय उनका इतना सम्मान क्यों किया जाता है? दोस्तों, दुल्ला भट्टी का असली नाम राय अब्दुल्ला भट्टी था। उनका जन्म 16वीं शताब्दी में पंजाब के संदल के बारा क्षेत्र, जो अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। वो मुगल सम्राट अकबर 1056 और 10,605 के शासनकाल के समय रहते थे। उनके पिता फरीद खान और दादा जमींदार और भट्टी राजपूत वंश के नेता थे। दुल्ला भट्टी अपने साहस और विदेशी शासन की अवज्ञा के लिए जाने जाते थे। हालांकि फरीद खान ने मुगल साम्राज्य का विरोध किया था, जिसके कारण मुगल सेना ने उन्हें तब मौत के घाट उतार दिया जब दुल्हा भट्टी बहुत छोटे थे। अपने पिता की कहानियों के साथ बड़ा हुआ दुल्हा भट्टी अपने परिवार के सम्मान का बदला लेने और मजलूमों की रक्षा करने की तीव्र इच्छा के साथ बड़ा हुआ। जैसे जैसे दुल्हा बड़ा होता गया, उसे अपने गांव के लोगों के साथ हो रहे अन्याय का एहसास हुआ। भारी लगान, जबरदस्ती, मजदूरी और स्थानीय लोग, विशेष रूप से हिंदू किसानों के ऊपर जुल्म ने उनके गुस्से को और बढ़ा दिया। दुल्ला भट्टी खास तौर पर हिंदू लड़कियों के अपहरण की घटनाओं से बहुत क्रोधित था, जिन्हें मुगल अधिकारी जबरन बाजार में बेचने के लिए ले जाते थे या फिर मुगल हरम में भेज देते थे, जहां उन पर बहुत जुल्म किए जाते थे। दुल्ला भट्टी ने उन लड़कियों की रक्षा करने के लिए और उनकी गरिमा को वापस लाने का बीड़ा उठाया। उसने अपहरण की गई लड़कियों को छुड़ाना शुरू किया और फिर उनकी शादी की व्यवस्था भी की और उन्हें दहेज भी दिया। वह अक्सर मुगल शासकों का साथ देने वालों का खजाना लूटकर यह कार्य करता था। मुगल साम्राज्य की अवज्ञा के कारण लोगों ने उन्हें रॉबिनहुड भी कहा। दोस्तों, दुल्हा भट्टी का लोहड़ी से जुड़ा युवा लड़कियों को शोषण से बचाने में उनके द्वारा किए गए साहसपूर्ण कार्यों से भी है। दोस्तों, एक लोकप्रिय किवत्ती के अनुसार दुल्हा भट्टी ने सुंदरी और मुंदरी नाम की 2 लड़कियों को बेचे जाने से बचाया था। दूल्हा ने उन दोनों को अपनी बेटियों के रूप में अपनाया और फिर उन दोनों के लिए अच्छे लड़के देखकर उनकी शादी की और फिर उन्हें चीनी और गुड़ का दहेज दिया। क्योंकि दूल्हा भट्टी के पास विवाह करने के लिए कोई खास पंडित नहीं था, इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अग्नि को जलाया और खुद ही सारी रस्में पूरी की। दोस्तों, सुंदरी और मुंदरी की कहानी इतनी प्रसिद्ध हुई कि वो पारंपरिक लोहड़ी का हिस्सा बन गई। खुशी और उल्लास के साथ गाया जाने वाला यह गीत दुल्ला भट्टी की बहादुरी और दयालुता को दर्शाता है, जबकि सुंदरी और मुंदरी दुल्हा भट्टी द्वारा बचाई गई उत्पीड़ित लड़कियों का प्रकृत्यात्मक प्रतिनिधित्व करती हैं। कहानी के रूप में उन्हें लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, कित्ती कहती है कि जब सुंदरी और मुंदरी के बारे में दुल्हा भट्टी को पता चला कि उन्हें जबरदस्ती मुगल दरबार में ले जाया जा रहा है, तो उसने एक योजना बनाई।
खुद उसने और अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर भेष बदलकर मुगल सेना के सैनिकों को रोक लिया और फिर एक नाटकीय युद्ध में उन्हें आज़ाद करवाया और फिर उन्हें बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले गया। मुगल अधिकारियों से छुपने की बजाय दुल्ला भट्टी ने विद्रोह को एक बयान के रूप में खुलेआम उनकी शादी का जश्न मनाया। फिर दुल्हा भट्टी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक जगह पर बहुत बड़ा अलाव जलाया और उनके विवाह की रस्में निभाई। प्रतिरोध का यह कार्य विद्रोह और न्याय का शक्तिशाली प्रतीक बन गया, जिसमें लोगों को उनके सम्मान में आग जलाकर लोहड़ी मनाने के लिए प्रेरित किया। मुगल साम्राज्य के प्रति दुर्लभ भट्टी का विद्रोह केवल लड़कियों को बचाने तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने भ्रष्ट मुगल अधिकारियों के खिलाफ छापे भी मारे और उनसे धन लूट कर लोगों में बांटा और किसानों को अनुचित लगान से बचाया। उनके कार्यों ने उन्हें पंजाब के लोगों के बीच एक नायक के तौर पर प्रसिद्ध कर दिया। लेकिन उन्होंने मुगल अधिकारियों की नज़र में उन्हें एक वांछित व्यक्ति भी बना दिया। अपनी बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद दुल्ला को दंडित नहीं किया जा सका। सम्राट अकबर ने दुल्ला भट्टी को पकड़ने के लिए अपनी सेना को भेजा। काफी लड़ आई और विश्वासघात के बाद आखिरकार दुल्हा भट्टी को पकड़ लिया गया और उसे जान से मार दिया गया। हालांकि उनकी मृत्यु ने उनकी विरासत को कम नहीं किया। वो प्रतिरोध, न्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गए। दोस्तों, लोहड़ी उत्सव का मुख्य आकर्षण सुंदरी और मुंदरी के विवाह के दौरान दुल्हा भट्टी द्वारा जलाई गई आग का प्रतीक है। यह शोषितों को दी गई उनकी गर्मजोशी और सुरक्षा के साथ साथ उनके दिल में जलती हुई आग का भी प्रतीक है। लोहड़ी फसलों के लिए धन्यवाद का त्योहार भी है, ठीक वैसे ही जैसे दुल्हा भट्टी ने अपनी संपत्ति गरीबों में बांटकर उदारता दिखाई थी। दहेज और उपहार देने की उनकी प्रथा लोहड़ी के दौरान मिठाई और उपहार बांटने के उत्सव को दर्शाती है। दुल्ला भट्टी के कार्यों ने लोगों को उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा किया। इस तरह लोहड़ी लोगों को एकता, साहस और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठा करती है। दुल्ला भट्टी की मृत्यु के सदियों बाद भी दुल्ला भट्टी की कहानी आज भी जीवित है। पंजाब और आसपास के क्षेत्र में उन्हें न केवल लोहड़ी के दौरान बल्कि सांस्कृतिक गौरव और प्रतिरोध के एक व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। लोक कथा और नाटक उनकी कहानी को फिर से बताते हैं और उनकी याद को जिंदा रखते हैं। उनकी विरासत क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर चुकी है, जो न्याय और मानवीय गरिमा के सार्वजनिक लड़ाई का प्रतीक है। दोस्तों, आज लोहड़ी का त्योहार बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसमें अलाव मुख्य तत्व बना हुआ है, जो कि गर्मजोशी और एकता का प्रतीक है। दोस्तों, लोग पारंपरिक गीत गाते हैं, जिनमें से कईयों में दुल्ला भट्टी के बारे में बताया गया है और लोग आँख के चारों तरफ गिद्दा भंगड़ा करते हैं। परिवार रेवड़ी, गज्जक और मूंगफली जैसे मेवे बांटते हैं, जो कि फसल की पैदावार का भी प्रतीक है। नवजात शिशु या नवविवाहित जोड़ा अपनी पहली लोहड़ी मनाने वाले परिवारों के लिए यह त्योहार विशेष महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि दुल्ला भट्टी का आशीर्वाद जीवन में समृद्धि और सुरक्षा लाता है।
दुल्हा भट्टी की कहानी और लोहड़ी से उनका जुड़ाव बहादुरी की एक शक्तिशाली कहानी है। लड़कियों को जुल्म से बचाने और मुगल साम्राज्य की अवज्ञा करने के उनके कार्यों ने उन्हें एक नायक बना दिया है। दोस्तों, लोहड़ी का त्योहार दुल्ला भट्टी के लिए एक श्रद्धांजलि के तौर पर भी माना जाता है। उनकी कहानी हमें जुल्म के खिलाफ खड़े होने और जालिमों को सजा देने की भी प्रेरणा देती है। दोस्तों, लोहड़ी केवल एक त्योहार नहीं है। यह संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का एक जीवंत ताना-बाना है। दोस्तों, ठंड के मौसम में लोहड़ी का त्योहार गर्मी लाता है। अब्दुल्ला भट्टी जैसे महापुरुषों का सम्मान करके और फसलों की भरपूर पैदावार का जश्न मनाकर लोहड़ी हमें प्रकृति के उपहार को एकजुट और संगीन की प्रेरणा देती है। दोस्तों, तो यह थी लोहड़ी की पूरी कहानी, जिसमें हमने आपको बताया कि लोहड़ी कब और क्यों मनाई जाती और दुल्ला भट्टी कौन था। यह सब जानकारी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।